अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, दो खबरें शेयर करूंगा। इसके बाद मैं अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया का एक इशू जो चल रहा है इस पे आऊंगा। ये हमारी एक पाकिस्तान ओरिजिन की ऑस्ट्रेलियन सेनेटर, जिनका मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, ऑस्ट्रेलिया के टीवी ने उनकी उस बात कहा कि ऑस्ट्रेलिया क्रिमिनल है पाकिस्तान के मामले में और ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान की फाइनेंशियल मदद करनी चाहिए। उस पे ऑस्ट्रेलियन टीवी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त उनके खिलाफ कैंपेन चलाई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ज़्यादा लंबी नहीं है, 2 मिनट की ये वीडियो देखिए, फिर मैं आगे आता हूँ। Just returned from Pakistan after seeing my Ammi. Australia's criminal inaction on climate is deeply felt there. Hang on, let's just stop it there. Australia's criminal action? An Australian senator in the Australian Senate talking about the plight of another country and labelling her own country criminal. What's going on here? Have a look at some more. I've just returned from Pakistan after seeing my Ammi. Australia's criminal inaction on climate is deeply felt there, felt in the extreme heat, felt in the melting glaciers washing away entire villages, and felt in the everyday life of children in Pakistan who are suffocating in an ever deadly mix of intense heat and trapped pollution. So we must remember also to lift our gaze. We must start a process of making climate reparations to the global south countries who are most harmed by Australia's contribution to the climate crisis. Australia is criminal. Australia is to blame. Australia harms Pakistan and we should pay reparations. This is disgusting and idiotic stuff coming from anyone, but coming from an Australian politician, someone elected to our National Senate, surely is just beyond the pale. Australia contributes, as you know, about 1% of global emissions and falling. As our chief scientist once declared, if we shut ourselves down altogether and produced no emissions, it wouldn't make any difference to the climate. Yet Faruqi slanders her own country, says we're to blame for Pakistan's natural disasters. She ought to be ashamed of herself and she ought to resign from the Senate. Why isn't she protesting at the Chinese embassy, who account for about 1/3 of the world's carbon dioxide emissions? We already knew that Marine Faruqi didn't like Israel, but it turns out she's not a big rap on Australia either. अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस हैं आयशा उमर, और बहुत ही प्राइम टीवी में आती हैं और कुछ फिल्मों में भी आई हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान में अनसेफ हूं, मैं पाकिस्तान छोड़ना चाहती हूं। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान किसी के लिए अब सेफ नहीं है। मुझे अंदर से मुझे लगता है कि इस वक्त जिस हिसाब से मामला चल रहे हैं और अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, उस हिसाब से लगता यही है कि PSL जो होने वाला है वो पीसफुली होता नज़र नहीं आता। मेरी दुआ है कि इंटरनेशनल प्लेयर आ रहे हैं पाकिस्तान में तो वो सेफ रहें, और ये है कि वो बेचारे क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, कोई पता नहीं क्या पाकिस्तान की जिहादी पॉलिटिक्स उनको कहाँ ले जाएं। तो ये हर पाकिस्तानी इस वक्त परेशान है। अजीज दोस्तों, आसिम उमर पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव, जो कि पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान को एक कॉरपोरेट की तरह चलाती है, तो वो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। आपको याद होगा मुशर्रफ जब मार्शल लॉ लाया था तो उसने अपना टाइटल चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रखा था जैसे अयूब खान, याया खान और ज़िया-उल हक ने रखा था। इसने अपना टाइटल रखा था चीफ एग्जीक्यूटिव। दुनिया में किसी कंट्री में चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होता। चीफ एग्जीक्यूटिव सिर्फ पाकिस्तान में है, और वो फिर आर्मी चीफ होता है, क्योंकि कॉरपोरेट की तरह इन्होंने हमेशा पाकिस्तान को चलाया है। तो आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में है,
अमेरिका में ये भी काफ़ी कुछ मांगने गया है और अमेरिका भी इसको काफ़ी चीज़ें ऑर्डर कर रहा है। इसमें आपको याद होगा कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में स्पीच करते हुए 24 सीटें पीओके के लिए कश्मीर की सीटों में से 24 सीटें पीओके के लिए रखी थीं। तो पीओके में तो भारत की सरकार है नहीं, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द पीओके भी भारत के पास आने वाला है और ये अलार्मिंग है। भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद पाकिस्तान तिल मिला रहा है और ओआईसी का प्लेटफॉर्म पाकिस्तान यूज़ करता है। मैंने अपने यूएन के जो 29 साल का सफ़र है उसमें मैंने पाकिस्तान की जो तकरीरें देखी हैं यूएन के फ्लोर से वो तो हैं, लेकिन ओआईसी भी 90% पाकिस्तान का ही एम्बेसडर या सेक्रेटरी ओआईसी की तरफ से बोल रहा होता है। यूएन में पाकिस्तान की मैनिपुलेशन हद से ज़्यादा है और ओआईसी के प्लेटफॉर्म से ये स्टेटमेंट इशू हुआ है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है और 5 अगस्त 2019 को जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था और जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट होती थी उसको यूनियन टेरिटरी बनाना वो गलत है और ये हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते और कंडेम करते हैं। अजीज दोस्तों, कल पाकिस्तान के पपिट प्राइम मिनिस्टर केयरटेकर अनवारुल हक काकड़ ने भी एक मुजफ्फराबाद पीओके गए थे और वहाँ की असेंबली में स्पीच की जिसमें उन्होंने कहा कि हम भारत से कश्मीर के लिए 300 बार जंगें लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अनवारुल हक काकड़ जब ये बात कर रहे थे तो जीएचक्यू में जनरलों का पेशाब निकल गया पतलून में, क्योंकि जंग लड़ने के काबिल ये हैं नहीं। पाकिस्तान भारत से जंग लड़ेगा दूर की बात है, तालिबान अफ़गानिस्तान से नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान आर्मी की इतनी औकात नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान के तालिबान से ही जंग लड़ ले, तो ये बिल्कुल पाकिस्तान नहीं कर सकता। और 300 जंग अनवारुल हक काकड़, तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम किसी से एक भी जंग कर लो। तुम्हारी आर्मी सिर्फ सिविलियंस, वो भी अनआर्म्ड सिविलियंस को मार सकती है, वरना आर्म्ड सिविलियंस बलोचिस्तान और केपीके में इस वक्त तुम लोगों को तिगनी का नाच नचा रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान कश्मीर के मामले पे ड्रामे कर रहा है और जिस हिसाब से भारत अग्रेसिवली कश्मीर की बात कर रहा है उस पे जनरल आसिम मुनीर अमेरिका से मदद मांगने जा गए हैं कि अमेरिका श्योरिटी दे कि पाकिस्तान की और कश्मीर की सिक्योरिटी अमेरिका गारंटी करे। देखें, अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा भारत से तिल मिलाया हुआ है, इसलिए कि भारत ने यूक्रेन रशिया वार में अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर दिखा दिया था अमेरिका को कि हम तुम्हारा डिक्टेशन नहीं लेंगे। तुम्हारी अगर रशिया से दुश्मनी है, हमारी थोड़ी है भाई। हमारे मतलब भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने कई मौक़ों पर बताया कि भारत के जितने भी फैसले होते हैं वो भारत की जनता और भारत कंट्री के फेवर में किए जाते हैं, हम किसी और की तरफ नहीं देखते। हमें इसका मसला नहीं है कि तुम्हारी किससे दुश्मनी है। और बंद लफ्ज़ों में ये भी जयशंकर जी ने अमेरिका को बावर करा दिया था कि 71 की जंग में यूनाइटेड नेशंस में भी वीटो किया था रशिया ने हमारी सपोर्ट में, जब तुम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। और जब पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश जो है उसमें मिलियंस ऑफ बंगालियों का जेनोसाइड कर रहा था, रेप हो रहे थे, उस वक्त अमेरिका के हथियार यूज़ हो रहे थे। उधर पाकिस्तान आर्मी अमेरिकन हथियार यूज़ कर रही थी और अमेरिका ने एक लफ्ज़ कंडेमनेशन का भी नहीं बोला था। और उस वक्त भी रशिया हमारे साथ खड़ा था, सोवियत यूनियन। तो हम तुम्हारी दुश्मनी है रशिया से, तो हमारा इसमें क्या मसला है? हम अपना फ़ायदा देखते हैं, हमें वहाँ से सस्ता तेल मिलता है तो लेते हैं। ये अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। दूसरा, अमेरिका पिछले 6-7 साल से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह भारत चाइना के ऊपर हमला कर दे या चाइना से जंग कर ले, चाइना को लड़े या एटलीस्ट चाइना को
गुस्से वाली बात करे और चाइना को लड़ने पे मजबूर करे, वो भी भारत के इंटरेस्ट में नहीं है। तो भारत उस पर भी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा। और भारत ने क्लियर कहा कि भाई तुम्हारा मसला है चाइना से, चाहे है, हमारा जब होगा तब हम करेंगे, अभी हमारा कोई मसला नहीं है। भारत की चाइना के साथ ट्रेड भी है, भारत के सब चीज़ें चाइना के साथ चल रही हैं। कभी कभार कोई बॉर्डर के ऊपर इशू आ जाता है, जैसे अभी कश्मीर वाले मामले पे भी जो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, तो चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने एक बयान दे दिया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि लद्दाख के काफ़ी एरिया में हम क्लेम करते हैं कि वो हमारा है, ये है, वो है। तो भाई साहब, भारत के भी क्लेम हैं काफ़ी एरियाज पे, और खाली क्लेम नहीं है भारत के, तो तुमने इलाके कब्जे किए हुए हैं, अक्साई चीन और शगरम वैली और कई जगहों पे तुमने कब्जे किए हुए हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। इतने बड़े दो देश हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले जो दो देश हैं, दोनों की बॉर्डर इतनी लंबी चौड़ी मिलती है, दोनों जियोपॉलिटिक्स इकोनॉमी में काफ़ी दुनिया में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स छोटी मोटी चपकलिश चलती रहती है, लेकिन हम अमेरिका की ख्वाहिश पे क्यों चाइना से लड़ें, ये भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है। तो ये है कि अमेरिका भारत को अब सबक सिखाना चाह रहा है, और उसके लिए अमेरिका ने पहले कनाडा में नज़र वाला वाक़या कराया, और नज़र वाला वाक़या मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये CIA का काम है, क्योंकि ये एक प्लॉट तैयार किया गया है ताकि भारत को फंसाया जा सके। अगर कुछ है नज़र वाले मामले में, तो इतने महीने गुजर गए, कोई एक प्रूफ तो दो, कोई ऐसा एक प्रूफ पब्लिक में लाके दो। जिस तरह तुम लोगों ने पब्लिक में आके बात की है, तो फिर एक प्रूफ भी दिखा दो पब्लिक में, ताकि भारत शर्मिंदा हो, भारत कॉर्नर हो जाए। लेकिन तुम्हारे पास एक प्रूफ है ही नहीं जो तुम दोगे। अब अमेरिका कह रहा है नज़र से पहले इन्होंने सुपारी दे दी थी पनुन की, उसका भी कोई प्रूफ नहीं है। एक निखिल गुप्ता नामी भारतीय सिटीजन OIC मतलब NRI चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार करके उसके ऊपर सारी टोपी डाली है। ले आओ ना पब्लिक में पहले तो निखिल गुप्ता को। नंबर 2 ये कि मिलियंस ऑफ भारतीय NRI दुनिया भर में रहते हैं, सबका ठेकेदार भारत थोड़ी है, भारत सबका जिम्मेदार थोड़ी है कि भारत उन सब की चीज़ों को देखेगा। तो ये मामला भी, ये स्टोरी भी अब फेल हो गई है। दुनिया में कोई इनकी इस स्टोरी को खरीदार नहीं है। एक दो लेफ्ट के इकोसिस्टम के मीडिया वाले इस स्टोरी को उछाल रहे हैं, बाकी इसमें भी कोई दम है नहीं। अब अमेरिका पाकिस्तान के जरिए भारत को सबक सिखाना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि भारत को कहीं ना कहीं से फंसाया जाए। आसिम मुनीर एक हफ्ता अमेरिका में क्या करेगा, उसकी बाकायदा पूरी ट्रेनिंग हो रही है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। और उसके लिए आप ये अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का बयान आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये तो अमेरिका पागल वागल हो गया क्या। स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग में स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के जो रोल है दुनिया के इश्यूज में, उसको पाकिस्तान के उसको सपोर्ट करता है अमेरिका, और हम इसको एक्नॉलेज करते हैं। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक नॉन नेटो अलाय है अमेरिका का, और बहुत बड़ा अलाय है अमेरिका का, पार्टनर है। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका आए हैं, उनके साथ काफ़ी मामलात पे डिस्कशन होंगे। आसिम मुनीर की इस विज़िट से पहले अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफ़गानिस्तान थॉमस वेस्ट भी पाकिस्तान गए थे, और 2 दिन वहाँ रह के उनको सारी ब्रीफिंग दी है कि आपको अमेरिका में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी होंगी और हम आपसे क्या क्या चाहते हैं। तो आप पीछे अपनी जो थिंक टैंक है आपका आर्मी का, उनके साथ डिस्कस करके आइएगा। और ये है कि अजीज़ दोस्तों, आसिम मुनीर से कश्मीर के मामले पे काफ़ी बात होगी कि आसिम मुनीर चाहते हैं कि अमेरिका कश्मीर के हवाले से भारत की जो इस वक्त एग्रेसिव पॉलिसी है, तो इन केस भारत कोई
स्टेप लेता है तो अमेरिका पाकिस्तान को बचाने के लिए और कश्मीर को बचाने के लिए क्या कुछ करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तो अपनी औकात है नहीं। पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये हाल है कि पाकिस्तान की स्टेट बैंक ने अनाउंस किया है कि ये जो फिस्कल ईयर है 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक, उसका हमें 24.6 बिलियन डॉलर की लोन रीपेमेंट और इंटरेस्ट रीपेमेंट करनी है। 24.6 बिलियन डॉलर की लोन रीपेमेंट और इंटरेस्ट रीपेमेंट करनी है। उसमें से हमने 5 बिलियन कर दिए हैं पेमेंट, 5.4 बिलियन, यानी अभी 19.2 बिलियन डॉलर 6 महीने में 5 बिलियन किए, 19 बिलियन अगले 6 महीने में करना है। तो सोचे पाकिस्तान की हालत क्या है। तो आसिम मुनीर अमेरिका से यही कहने गए हैं कि भाई हमारी कुछ मदद कर देना, अगर भारत कुछ करता है तो हमारी औकात नहीं है कि हम भारत का मुकाबला कर सकें। अमेरिका उसके लिए 10 कंडीशन रखेगा। हो सकता है अमेरिका ये भी कहे कि तुम इनिशिएटिव लो, तुम भारत के साथ जंग शुरू करो, भारत में टेररिज्म फैलाओ, भारत में अगले जो इलेक्शन है उसको सबोताज करो, कोशिश करो कि वो इलेक्शन में मोदी के साथ कुछ ऐसा हो जाए कि बीजेपी इलेक्शन हार जाए। अगर माइनस बीजेपी वहाँ पे सरकार बनती है भारत में, वो अमेरिका और इंटरनेशनल लेफ्ट इकोसिस्टम के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आसिम मुनीर से वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि किस तरह भारत में क्या कुछ किया जा सकता है, भारत में रिलीजियस ग्राउंड पे। अब जैसे एक मिसाल ले लें कि अमेरिका का लेफ्ट इकोसिस्टम का एक और स्पोक्स पर्सन कह लें, टाइम मैगजीन मशहूर है दुनिया में, उसने अभी सिखों के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है। उसमें कहा कि कैरिस्मेटिक सिख लीडर जर्नैल सिंह भंद्रावाला बहुत ऊपर आया और इंडियन गवर्नमेंट के लिए वो पसंदीदा नहीं था, और भिंद्रावाला ने इंडियन गवर्नमेंट के अंदर की कमजोरियों को डिस्कस किया और ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस जो हो रहे थे भारत में उसको हाईलाइट किया, और सिखों और माइनॉरिटीज को पूरी भारत से खड़ा होने के लिए कहा। इंडियन लीडरशिप रिलीजियस माइनॉरिटीज को एक थ्रेट के तौर पे देखती है नेशनल बिल्डिंग प्रोजेक्ट में, और ख़ास तौर पे सिखों को तो वो बहुत ही शक की निगाह से देखती है। कॉलोनियल एफर्ट हैं ये अल्फाज सारे, आप इसकी लैंग्वेज देखें। इंडिया में सिख अगर 2% पॉपुलेशन का हिस्सा है ना, तो सिविल सर्विस में अपनी पॉपुलेशन परसेंटेज से ज़्यादा है, आर्मी में पॉपुलेशन परसेंटेज से बहुत ज़्यादा है, इंडियन पुलिस में बहुत ज़्यादा है, फॉरेन सर्विस में बहुत ज़्यादा है, बिजनेसमैन हैं, प्राइवेट जॉब्स में हैं, ट्रांसपोर्ट में हैं, फार्मिंग में हैं। अगर शक की निगाह होती भारत की तो इतना कुछ भारत करता। तो ये कोशिश है सिखों को भड़काने की। अमेरिका इस वक्त इंतहाई गंदा रोल अदा कर रहा है इंडिया में। जैसे आप ये देखें कि भारत की पार्लियामेंट में अभी जो 4-5 लोग कूद पड़े थे और धुएं वगैरह के जो कैंस्टर जलाए थे, तो उस पे ये पनून ने कहा कि हम 10 लाख रुपया उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं, और हम कहते हैं कि सब लोग हथियार खरीदो सेल्फ डिफेंस के लिए। इंडिया की फाउंडेशंस को हिला दिया इन 4-5 लोगों ने। पनून ये कह रहा है, पनून पार्लियामेंट तबाह उड़ा देने की बात कर रहा है, पनून एयरपोर्ट उड़ा देने की बात कर रहा है, अमेरिका में बैठ के अमेरिका का सिटीजन ये कर रहा है, और अमेरिका के इकोसिस्टम जो है, अमेरिका की सरकार है, उसको प्रेस कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, उसको मदद कर रही है, इसलिए कि ये CIA का एजेंट है। और आगे बढ़ के आप इसमें देखें, जो टाइम मैगजीन का आप अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये शायद GHQ में बैठ के लिखा गया है। इस हद तक भारत के बारे में डिवीजन पैदा करने की कोशिश है। तो ये जनरल आसिम मुनीर अमेरिका में बैठ के इस तरह की काफ़ी डिस्कशंस होंगी उनका। काफ़ी दूसरा, अफ़गानिस्तान के हवाले से अमेरिका और पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान को सरकार दे दी जाएगी तो वो पीसफुली फिर होंगे, तो वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को छेड़ेंगे। यहाँ उल्टा हो गया,
पाकिस्तान अब परेशान है कि तालिबान की तरफ जंग करने जाता है तो कहीं भारत कश्मीर ना ले ले, भारत से जंग करता है तो पीछे से तालिबान हमला करके KPK ना छीन ले, ड्यूरेंट लाइन ख़त्म ना कर दे। तो मसला ये है कि पाकिस्तान की आर्मी है ना, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा घेरे में है और उसके लिए अमेरिका से मदद मांग रहे हैं कि हम तो इकोनॉमिकली भी तबाह हैं और हम रीजनल सिक्योरिटीज़ में। अब अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी कोऑपरेशन करना चाहता है। तो यही बात आ गई, रीजनल सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान और इंडिया से पंगा, तो उसमें अमेरिका कुछ भी कर ले, इतना आसान नहीं अमेरिका के लिए। और आसिम मुनीर इस वक्त बहुत ज़्यादा घेरे में फंसा हुआ है और मुश्किलात का शिकार है। तो लेट्स सी कि ये मामला कहाँ जाता है। इधर चाइना ने भी अभी एक बयान दिया है कि चाइना चाहता है कि ML1 प्रोजेक्ट जो है, $multi-million मेन लाइन प्रोजेक्ट जो है चाइना का पाकिस्तान में CPEC के हवाले से, वो हम चाहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ हम मिल के करें। केयरटेकर गवर्नमेंट, अनइलेक्टेड गवर्नमेंट हमें नहीं पसंद। तो इलेक्शन के हवाले से भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है आर्मी के ऊपर कि इलेक्शन तो कराने होंगे, और इलेक्शन कराते हैं तो फिर इमरान खान को कैसे कंट्रोल करेंगे। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल सवाल है कि इमरान खान को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। इमरान खान की पॉपुलैरिटी पंजाब, KPK और सिंध के शहरों में, ख़ास तौर पे कराची में, इमरान खान को हराना मुमकिन नहीं है, चाहे इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा ले कि ना ले। इमरान खान की PTI बहुत टफ का टाइम दे सकती है, और पाकिस्तान कितनी भी रिगिंग कर ले आर्मी, इमरान खान को हराना इनके लिए मुमकिन नज़र नहीं आता। पाकिस्तान की आसिम मुनीर की ख्वाहिश है कि अमेरिका उनको आशीर्वाद दे देना कि आप 2 साल के लिए इसी सरकार को चलाएं, केयरटेकर को, तो वो फिर चाइना को तो समझा लेंगे हम। और क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर इमरान खान की आई तो अमेरिका का तो ताल्लुकात इमरान खान से बिल्कुल ख़राब हैं, तो वो मुमकिन अमेरिका के लिए नहीं होगा। तो अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पाकिस्तान। लेट्स सी आगे क्या होता है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।